जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके मन में हर समय ओम नमः शिवाय का जाप अपने आप चलता रहता है तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है। इसी विषय पे मैं आज आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी पूजा को करना शुरू करते हैं, मान लीजिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आप डेली का आपका नियम है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, रोज़ आप पढ़ रहे हैं, रोज़ आप 11 पाठ हनुमान चालीसा के कर रहे हैं, या 5 कर रहे हैं, या 3 कर रहे हैं, या फिर एक ही कर रहे हैं। तो प्रतिदिन जब आप किसी भी पाठ को करना शुरू कर देते हैं तो वो जो चीज़ होती है, वो जो क्रिया होती है, वो आपके जीवन में, वो आपके मन में, मस्तिष्क में, आपके एक दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ पाठ कर रहे हैं, तो रोज़ पढ़ते पढ़ते वो चीज़ आपके मन और मस्तिष्क में इस हद तक वो चीज़ बैठ जाती है, इस हद तक वो चीज़ रम जाती है। फिर उसके बाद में अगर आप नहीं भी पढ़ते ना, तो भी वो चीज़ अपने आप उस टाइम पर शुरू हो जाती है आपके मन में, आपके अवचेतन मन में। क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है वो हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा जागृत रहता है। एक तो ये हमारा मन है जिससे हम 100 तरह की चीज़ें सोचते हैं, 100 तरह की बातें हमारे मन में आती हैं, विचार आते हैं, मस्तिष्क में आते हैं। लेकिन एक अवचेतन मन होता है जो हमेशा जागृत रहता है। तो जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं, अवचेतन मन उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा ग्रहण करता है। पॉजिटिव एनर्जी को और नेगेटिव एनर्जी को हमारा अवचेतन मन ज़्यादा ग्रहण करता है। तो जब हम ऐसी कोई क्रिया करते हैं, पूजा पाठ वाली या मंत्र जाप वाली, या मान लीजिए आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का डेली का जाप कर रहे हो, 11 माला, 21 माला आपका नियम बना हुआ है, आप कई वर्षों से जाप कर रहे हो, कई महीनों से जाप कर रहे हो, तो जपते जपते वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है तो आपका जो मंत्र है वो आपके मन में अपने आप ही चलने लगता है। आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि रात में आप सो रहे हो और सोते सोते अचानक से आपका मंत्र जाप शुरू हो जाता है, या फिर आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपकी आत्मा है, वो कहीं बाहर यात्रा कर रही है और आप किसी मुसीबत में हो। सपने में आप ऐसा देख रहे हो कि सामने हमारे कोई प्रेत बाधा है, वो हमको परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। तो ऐसे में अपने आप ही हमारे इष्ट का नाम हमारे मुख से उच्चारण होने लगता है, अपने इष्ट का मंत्र अपने आप ही हमारे मुख से उच्चारण होने लगता है। तो ये मंत्र सिद्धि का लक्षण होता है दोस्तों। तो जब भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपका मंत्र आपका जो अवचेतन मन है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेता है सदा सर्वदा के लिए, और वो जो जाप होता है वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपको ये मंत्र सिद्ध हो गया है। और जब भी आप सोओगे या फिर आप जागृत अवस्था में भी हो, तो अपने आप ही आप महसूस करोगे या कि आपका मन अपने आप ही मंत्र को जप रहा है, मंत्र को उच्चारित कर रहा है। क्योंकि आपका मन बार बार उस चीज़ को करते 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 उस अभ्यास में इतना परिपक्व हो गया है, उस सिद्धि में इतना परिपक्व हो गया है कि वो जो सिद्धि है वो आपके मन को प्राप्त हो गई है। आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे, कई ऐसी कहानियाँ भी सुनी होंगी जिसमें जो साधु संत है, जिन्होंने जीवन भर नाम जप किया है, जीवन भर मंत्र जप किया है, और मरने के बाद भी उनकी जो हड्डियाँ हैं शरीर की, जो उनकी सूक्ष्म शरीर है, और मरने के बाद भी उनकी हड्डियों से उच्चारण निकलता है मंत्र जप का। क्योंकि उन्होंने इतना जाप किया है, इतना जाप किया है कि उनके शरीर के रोम रोम में वो जाप समा चुका है। मंत्र जाप करने से यही होता है, जब हम किसी मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो वो मंत्र जाप धीरे धीरे करके हमारे शरीर के एक एक हिस्से में उतर जाता है, शरीर के एक एक हिस्से में, एक एक रोम में उतर जाता है। और जब एक अवस्था आ जाती है जहाँ पर उस मंत्र की जो परम अवस्था होती है, परम सिद्धि की अवस्था होती है, वो उस साधक को, उस भक्त को प्राप्त हो जाती है, और उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ भी हो रही हैं,
तो आपको चिंता नहीं करना, घबराना नहीं है। ये एक नेचुरल चीज़ है जो हर साधक के साथ में घटित होती है, हर भगत के साथ में घटित होती है। क्योंकि आप मंत्र का जाप कर रहे हो, मंत्र के ज़रिए भगवान का भजन होता है, भगवान की सेवा होती है। हम बार बार मंत्र का जाप करते हैं तो उससे हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि जो मंत्र होते हैं वो भगवान का ही स्वरूप होते हैं, भगवान का ही शाब्दिक स्वरूप होते हैं, उनके ही शब्द होते हैं। तो शब्द शब्द ही ब्रह्म है। और जब हम मंत्र का जप करते हैं उसमें शब्द होते हैं, तो वो हम एक तरीके से ब्रह्म का उच्चारण कर रहे हैं, ब्रह्म को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, देवी देवताओं को याद कर रहे हैं। तो जब उनको याद करते हैं, बार बार हम उनको बुला रहे हैं, तो वो आते हैं और हमको रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। और साथ में जब हमें मंत्र सिद्धि हो जाती है तो कुछ संकेत, कुछ लक्षण भी हमको दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। कोई भी व्यक्ति आपके पास में आया है और वो किस मकसद से आया है, क्या उसका मंतव्य है, वो आपको पहले ही पता चल जाता है। इसके अलावा कोई घटना घटित होने वाली, कोई अच्छी घटना, कोई बुरी घटना, उसके बारे में आपको पहले ही आभास हो जाता है। आप किसी स्थान पर गए हो जहाँ पर भूत प्रेतों का वास है, नेगेटिविटी का वास है, वहाँ पर आपका खड़े होने का मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्योंकि जो एक सकारात्मक व्यक्ति है वो हमेशा नकारात्मकता से दूर रहता है। तो ऐसी जगह पे आप जाओगे तो आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, वहाँ से आपका जाने का मन करेगा और आपको आभास हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता है। उस जगह का, उस घर का आप पानी भी पीना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपका मन वहाँ पर आपको संकेत देना शुरू कर देता है। आपकी जो शक्तियाँ हैं, जो सिद्धियाँ हैं, वो आपको संकेत देना शुरू कर देती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अशुद्धता है, अपवित्रता है, नकारात्मकता है। तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी रुकोगे ही नहीं। इसके अलावा आपके परिवार में कोई घटना घटने वाली, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, उसके बारे में आपको पहले ही आभास होना शुरू हो जाता है। आप उदास रहना शुरू कर दोगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उस व्यक्ति की याद आपको बहुत ज़्यादा आएगी, बार बार उस व्यक्ति से बात करने का मन करेगा। तो ये सारे जो संकेत होते हैं ये हमको पहले से ही मिलना शुरू हो जाते हैं जब कोई मंत्र हमें सिद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो मंत्र का जाप अपने आप ही हमारे मन ही मन में होता रहता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं बैठा होता हूँ या फिर मैं निद्रावस्था में होता हूँ या मैं सो रहा होता हूँ रात्रि काल में, तो अक्सर मेरा जाप अपने आप शुरू हो जाता है। जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मंत्र जाप करते हुए सोता हूँ, कुछ भी नहीं। मैं नॉर्मली जैसे सब सोते हैं वैसे ही सो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जो मंत्र का जाप है वो स्वतः चलना शुरू हो जाता है, अपने आप ही मन में मेरा जाप चलना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि कई बार तो जाप इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि मैं भूल ही जाता हूँ कि मतलब मेरा शरीर है या क्या है या नहीं है, बिल्कुल अपने शरीर का बोध ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की अवस्था साधकों की, भक्तों की होनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत गहरी अवस्था होती है, उच्चतम अवस्था होती है। इस अवस्था तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन मंत्र का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन किसी भी चीज़ का पाठ कर रहे हो, तो आपको ये अवस्था अवश्य प्राप्त होगी। थोड़ा समय लगता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, वर्षों का समय भी लग जाता है, तो लेकिन यह अवस्था मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको जपना पड़ता है, घंटे 2 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, मंत्र का जाप आपको करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ये अवस्था प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।